नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस में। आज हम चर्चा में प्रमुख व्यक्तित्व और स्थान का अगस्त महीने का वीडियो देखेंगे, जिसमें रोजगार निर्माण के जितने भी नेशनल, इंटरनेशनल और मध्य प्रदेश के व्यक्ति स्थान फेमस रहे हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे। अगर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो वो भी आपको बताएंगे। और आप सभी को पता है कि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ एंड प्लेसेस का टॉपिक सभी एग्जाम में पूछा जाता है। आरआरबी हो, एनटीपीसी, ऑल स्टेट पीएससी, बैंकिंग, यूपीएससी और इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्ज़ाम होते हैं, उसमें पूछा जाता है। तो अगर आपने अभी तक हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे तो जा करके देख लीजिएगा, निश्चित तौर पर आपको फ़ायदा होगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप एमपीपीएससी, एसआई, कांस्टेबल, पटवारी या और भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर टेक्निकल टॉपिक के क्वेश्चन आपको आते हैं तो आप जाकर के हमारी प्ले लिस्ट ट्रिक के साथ डाले हैं, आप उससे भी जाकर के दे सकते हैं। चलिए आज का पहला इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि एरियल हेनरी हेती के नए प्रधानमंत्री बने। ठीक है, तो देख लेते हैं हेती के राष्ट्रपति कौन है। अभी देख लेते हैं यहाँ पर जोवेनल मोइसे की हत्या के बाद हुई राजनीतिक अस्थिरता के बीच एरियल हेनरी ने हेती के नए प्रधानमंत्री की शपथ ले ली है। हेती के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ देख लीजिए। इसका नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन बनती है कि विश्व खनन कांग्रेस 2023 की पर्यावरण समिति में हाल ही में किसे नामित किया गया है। तो उनका नाम दे दीजिएगा, दो तीन भारतीय वैज्ञानिकों का। ठीक है, तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो देख लीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा। प्रदीप एस मेहता जी को पर्यावरण समिति में नामित किया गया और ये वर्तमान में नीति आयोग के लिए पर्यावरण पर अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन बनती है कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और यूरोपीय स्पेस एजेंसी का जो टेलीस्कोप इन्होंने लॉन्च किया था संयुक्त रूप से, उसका नाम क्या है जिसने काम करना बंद कर दिया था। उसका नाम है हबल टेलीस्कोप और हाल ही में ये फिर से शुरू हो गया है। कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी इसमें। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा, हबल टेलीस्कोप है जिसने हाल ही में काम करना शुरुआत कर दी फिर से। इसका नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है कि हाल ही में किस अरेबियन कंट्री में मस्जिद में महिला सुरक्षा कर्मी की तैनाती का फैसला लिया गया है। तो आपको ये पता होना चाहिए क्या है। आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। और सऊदी अरब में आपको पता है कौन सी मस्जिद है, मक्का मस्जिद। ठीक है, तो मक्का मस्जिद में महिला सुरक्षा कर्मी रखने का फैसला लिया गया है। नेक्स्ट है इसके बाद टीएस तिरुमूर्ति सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करेंगे। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति अगले महीने सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ठीक है, जो यूएनजीए की बैठक होती है उसकी अध्यक्षता करेंगे। इसका नेक्स्ट है कि सीरिया में असद, आप सभी को पता है बशर अल असद जो कि वहाँ के राष्ट्रपति थे, वो चौथी बार राष्ट्रपति बन गए फिर से। और सीरिया में 2011 से गृह युद्ध की हालत चल रहा है। ठीक है, और सीरिया के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है वैदेही डोंगरे मिस इंडिया यूएसए 2021 बनी हुई है। ठीक है, तो ये कहाँ रहती है। अमेरिका में मिशिगन की 25 वर्षीय वैदेही डोंगरे, नाम से आपको पता चल रहा है कि ये भारतीय मूल की है। ठीक है, और उसका नाम भी क्या है अवार्ड का, मिस इंडिया यूएसए 2021। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद तेलंगाना के वारंगल स्थित काकती रुद्रेश्वर, जिसे रामप्पा मंदिर भी कहा जाता है, इसे हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, तो इस तरह भारत में कुल कितने हेरिटेज साइट्स हो गई, टोटल 39 हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद ये मंदिर की लोकेशन आपको पूछी जा सकती है। ठीक है, तो कौन सा मंदिर है, रामप्पा मंदिर के नाम से भी पूछा जा सकता है, या फिर काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, या फिर रुद्रेश्वर मंदिर। तो तीनों नाम आपको अच्छे से याद रखना है। इसका नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है जो कि पूछी जा सकती है, संभावना है। 105 साल की उम्र में चौथी पास करने वाली भागीरथी देवी का निधन हो गया। ये कहाँ की है, केरल की है। चौथी स्तर की कक्षा पास की थी इन्होंने। ठीक है, भारतीय नारी शक्ति पुरस्कार भी मिला है इनको। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में भी उनकी प्रशंसा की थी, क्योंकि केरल का साक्षरता मिशन आपको पता है कि उसके द्वारा हाईएस्ट लिटरेसी रेट अभी कहाँ पर है, 96% से ज़्यादा अगर कहीं साक्षरता है तो वो कहाँ पर है, केरल में। तो केरल का एक ये साक्षरता का मॉडल जो है बहुत ही अच्छा है, जिसमें वे क्या चाहते हैं कि जो वृद्ध है, प्रौढ़ है, सभी को शिक्षित करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है प्रशासन के सामने कि केरल का मॉडल को आप अपना करके साक्षरता कैसे परसेंटेज बढ़ा सकते हैं। तो आप सभी लोगों से एक क्वेश्चन है कि
भारत और मध्य प्रदेश का लिटरेसी रेट क्या है, दोनों कमेंट करके बताएंगे आप। नेक्स्ट है इसके बाद, अभिनेता केटीएस पदनियल का निधन हो गया है, वो हाल ही में किस भाषा के एक्टर थे? ये पूछ लेगा तो मलयालम भाषा में थे, मलयालम फिल्मों में काम किया था इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद, नौटंकी को रंगमंच से जोड़ने वाले डॉक्टर उर्मिल का निधन हो गया है। नाटककार बैंकर डॉक्टर उर्मिल कुमार थपलियाल का निधन हो गया है, ठीक है। आपको बस नाम याद रखना है। और उनको श्रेय क्या दिया जाता है? नौटंकी को रंगमंच से जोड़ने का श्रेय दिया जाता है, ठीक है। इसका नेक्स्ट है, हाल ही में किन दो देशों के मध्य सुरक्षा दीवार बनाई जा रही है? तो वह है ईरान और तुर्की के मध्य, ठीक है। तो ईरान की और तुर्की की राजधानी आपको मिल जाएगी यहाँ पर। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि हाल ही में ओरेगन के घने जंगल आग से प्रभावित थे। ओरेगन क्षेत्र किस देश में आता है? अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, स्पेन या ऑस्ट्रेलिया? तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आपको थोड़ा सा ऐसा हाईलाइट करके देखना चाहिए। एक बार देख लेंगे तो उससे क्या रहेगा, आपके दिमाग में सेट हो सकता है, और अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपसे बन जाएगा। तो ओरेगन के जंगल कहाँ पर है? अमेरिका में है। इसका नेक्स्ट है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है किसको? गुजरात में हड़प्पा कालीन शहर धोलावीरा को विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है, ठीक है। यूनेस्को ने हाल ही में ट्वीट करके ये जानकारी दी थी, ठीक है। और आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि तेलंगाना के रामप्पा मंदिर को भी शामिल किया गया। इसके बाद के अहमदाबाद से करीब 350 किलोमीटर दूर भचाऊ कच्छ के पास खडीर बेट में स्थित धोलावीरा को, जो कि 5000 साल से भी अधिक पुराने सभ्यता का अवशेष प्राप्त हुआ था यहाँ से, को शामिल किया गया है। और धोलावीरा किसके लिए प्रसिद्ध है? जल प्रबंधन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, ट्यूनीशिया में राष्ट्रपति केस सईद ने संसद को भंग कर दिया गया, ठीक है। तो वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? केस सईद। और उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जो कि कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है, आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने विकिलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे की नागरिकता को रद्द कर दिया है? तो आपको पता होना चाहिए क्या है उस देश का नाम? इक्वेडर। और इक्वेडर की कैपिटल करेंसी यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है स्मृति से इसमें देख लेते हैं कि बहुभाषी प्रसिद्ध अभिनेत्री जयंती जी का निधन हो गया है, ठीक है। आपने इनको काफ़ी सारी फिल्मों में देखा होगा। नेक्स्ट है, भारत के दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी नंदू नाटेकर का निधन हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मैक्सिमम चांसेस है कि आपको पूछा जाएगा, ठीक है। 1956 में अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी थे। एक इन्फॉर्मेशन यहाँ से ये हो जाती है। और वे अपने ज़माने में दुनिया के थर्ड नंबर के खिलाड़ी थे, ठीक। नेक्स्ट है, यहूदी विषयों और सरकार की राजनीतिक गलतियों को रोचक तरीके से उठाने वाले मशहूर हास्य कलाकार जैकी मैसन का निधन हो गया। दुनिया का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहाँ स्थापित हुआ है? वो बनाया गया है मूसान म्यूजियम में बनाया गया है, जो कि कहाँ पर है? साइप्रस में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। नेक्स्ट, एस एन घोरमड़े नौसेना के उप प्रमुख बनाए गए हैं, तो इनका आपको नाम याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट है। जो नवीन नियुक्तियां होती है, ठीक है, वो आपको पूछी जाती है निश्चित तौर पर। पुरानी नियुक्तियां नहीं पूछी जाएगी। पुरानी अगर मान लीजिए कि 1 साल के अंदर अंदर हुई है तो पूछी जाएगी, या फिर हाल ही में जो हुई होती है नियुक्तियां, उन्हीं के बारे में पूछा जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में जनरल हलिंग ने अपने आप को म्यांमार का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। आपको पता है कि म्यांमार में जो लोकतांत्रिक सरकार थी उसको अपदस्थ कर दिया सैन्य तानाशाह मीन आंग हलिंग के द्वारा, और खुद को प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। पता है कि एमपीपीएससी ने पूछा था हाल ही में, ठीक है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर पड़ोसी देश में अगर इस टाइप की कोई घटना हो रही है तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, पेड्रो कैस्टिलो पेरू के नए राष्ट्रपति बन गए हैं, ठीक है। तो पेरू के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है यहाँ पर आपको दिख जाएगी कि उसकी कैपिटल क्या है, लीमा है, करेंसी क्या है ना, ये सब आपको जानकारी यहाँ मिल जाएगी। तो एक बार आप देख लेंगे तो आपको बराबर रिवीजन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि कनाडा के पहाड़ों में करीब 90 करोड़ साल पुराना जीवाश्म मिला है। बस आपको इतना ही याद रखना है कि हाल ही में किस देश में लगभग 90 करोड़ साल पुराना जीवाश्म मिला है? तो कहाँ मिला है? कनाडा में मिला है, ठीक है। अगर इसके बारे में किसी को इन्फॉर्मेशन ज़्यादा पढ़नी है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है पूरा। स्मृति से इसमें देख लेते हैं कि सबसे बुजुर्ग धाविका मानकोर का निधन हो गया। आप सभी को पता है कि वेटरन एथलीट मानकोर मैराथन से जुड़ी हुई थी, और इन्हें मिरेकल ऑफ चंडीगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है।
और इन्होंने न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में 100 मीटर स्प्रिंट में गोल्ड मेडल जीता था। 102 साल की उम्र की बात की जा रही है, आप लोग सोचिए। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो 30 35 या 25 से ज़्यादा की उम्र है, लेकिन वे 100 मीटर भी नहीं दौड़ सकते हैं, या फिर दौड़ेंगे भी तो फिर उनको सांस सांस फूल जाएगी। तो फिटनेस इतनी बना के रखिए कि अगर कहीं पर आपको थोड़ा सा दौड़ना पड़े, किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। जैसे हाल ही में एक न्यूज़ आई थी कि 22 साल का आईएएस अपने घर गए थे, मतलब आईएएस की तैयारी कर रहे थे, वे घर गए थे तो नॉर्मल जॉगिंग के लिए गए, तो वो हार्ट अटैक से मर गए। तो आप सोचिए कि 22 साल की उम्र में अगर कोई कार्डियक अरेस्ट से मर जा रहा है तो कितनी बड़ी दुखद बात है। मतलब आपकी फिटनेस कितनी खराब है आपको पता नहीं है। आप बाहर का फास्ट फूड खा रहे हैं ठीक है, लेकिन आप अगर एक्सरसाइज नहीं कर रहे कोई, तो फिर आपको निश्चित तौर पर आज नहीं है अगर कोई समस्या तो भविष्य में तो हो जाएगी। तो आप निश्चित तौर पर कुछ योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, लिमिट में रहिए, लिमिट में खाइए, कोलेस्ट्रॉल लेवल अपना चेक करवाते रहिए। नेक्स्ट है इसके बाद, साहित्यकार और डोगरी साहित्य की लेखिका पद्मा सचदेव का निधन हो गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आपको इस किस भाषा से संबंधित है पूछा जाएगा, डोगरी भाषा से संबंधित है। और पहली आधुनिक कवियत्री है ये पद्मा सचदेव। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है इनको। मध्य प्रदेश से के कबीर सम्मान से भी सम्मानित किया गया था इनको। इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट है, एक्टर अनुपम श्याम जी का निधन हो गया है। और आपको पता है कि जो मन की आवाज प्रतिज्ञा थी जिसमें ठाकुर सज्जन सिंह का रोल इन्होंने किया था, ठीक है। नेक्स्ट है, राजीव गौबा को कैबिनेट सचिव के पद पर 1 साल का और सेवा विस्तार किया गया है। तो कैबिनेट सचिव कौन है अभी हाल ही में? राजीव गौबा है, ठीक है। और इनके बारे में एक और इन्फॉर्मेशन क्या बनती है कि जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल का प्रमुख शिल्पकारों में से एक है ये, ठीक है। नेक्स्ट है अफगानिस्तान सरकार के मीडिया सूचना केंद्र प्रमुख, जिनका नाम क्या था, दावा खान मेनापाल की हत्या कर दी है तालिबानी आतंकियों के द्वारा। आप सभी को पता है अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया है, और निश्चित तौर पर उसे किसी भी देश के द्वारा मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। क्योंकि आतंक के रास्ते पर अगर कोई देश, आतंक के रास्ते पर चलकर अगर कोई संगठन किसी देश पर कब्जा कर लेता है और वहां पर अपना धार्मिक कट्टरता फैला करके अगर शासन करना चाहता है उसको शासन करना चाहता है तो उसको मान्यता बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए। निश्चित तौर पर आसपास के देशों को मिलकर के उसके ऊपर युद्ध थोप देना चाहिए, और वहाँ के जो आतंकवादी लोग हैं उसे खत्म करके वहाँ पर एक लोकतांत्रिक सरकार का गठन किया जाना चाहिए। किसी भी देश का निर्माण धर्म के आधार पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जहाँ जहाँ धर्म के आधार पर राष्ट्र का निर्माण हुआ उसका पतन निश्चित तौर पर हुआ। पाकिस्तान एक उसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है, देश के पहले स्पेस टूरिस्ट कौन होंगे? उनका नाम क्या है? संतोष जॉर्ज हो गए। तो इतने ही आपको नाम याद रखना है कि संतोष जॉर्ज भारत के पहले स्पेस टूरिस्ट होंगे। नेक्स्ट है, नासा अनुसंधान केंद्र ओहियो का अब किस नाम से जाना जाएगा? नील आर्मस्ट्रांग के नाम से, ठीक है। तो ये नामकरण करने का फैसला लिया है नासा ने। नेक्स्ट है इसके बाद, नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि 142 साल में जुलाई का महीना सबसे गर्म रहा है। वर्ष 2021 की बात की जा रही है। तो आपको बस मंथ याद रखने की जरूरत है। नेशनल सेंटर फॉर एनवायरमेंट इंफॉर्मेशन ने यह ग्लोबल डाटा जारी किया है। तो डाटा किसने जारी किया है? नेशनल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन, ठीक है। थॉमस डेनरबी भारतीय महिला फुटबॉल कोच, भारतीय महिला भारतीय महिला फुटबॉल टीम के कोच बने हैं, ठीक है। इनका नाम क्या है? थॉमस डेनेबी, स्वीडन के हैं ये, ठीक है। हाल ही में किस मंत्री ने फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 लॉन्च किया है? तो किसने किया है? ये केंद्रीय खेल मंत्री ने किया है। हाल ही में पीवी सिंधु ने किस शहर में अपनी बैडमिंटन प्रशिक्षण अकादमी खोलने का निर्णय लिया है? तो कहाँ पर लिया है? विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट है, तेलंगाना हाई कोर्ट के तेलंगाना हाई कोर्ट के न्यायाधीश केशव राव जी का निधन हो गया। तो बस आपको इनका नाम याद रखने की जरूरत है कि केशव राव जी का निधन हो गया, और वो किस हाई कोर्ट में थे? तेलंगाना हाई कोर्ट में। नेक्स्ट है, इंडियन आइडल 12 के विजेता बन गए हैं। आपको पता है उनका नाम क्या? पवनदीप राजन है, ठीक है। उत्तराखंड के चंपावत के रहने वाले ही है, ठीक। नेक्स्ट है, टोक्यो पैरालंपिक खेलों में अंपायर नियुक्त होने वाले भारतीय कौन है? क्या नाम है उनका? जीवन ओलंपिक खेलों के लिए टेबल टेनिस के ब्लू बेल्ट इंटरनेशनल अंपायर जीवन बल्लभ सामल को अंपायर के रूप में शामिल किया गया। नेक्स्ट है इसके बाद, हाल ही में किसने गोदरेज इंडस्ट्रीज के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया है? तो उनका नाम आपको पता है, आदि गोदरेज है, ठीक है, जिन्होंने हाल ही में अपने चेयरमैनशिप से इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट, जाम्बिया के नए राष्ट्रपति बने हैं, उनका नाम क्या है?
हॉकीडे हिचिलेमा, नाम याद रखने की जरूरत है बस। हॉकीडे हिचिलेमा जाम्बिया के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। क्या नेक्स्ट है कि आपको ऐसा क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा परसेफोन क्या है। तो क्या है देख लेते हैं। ग्रीस ने दुनिया का पहला रोबोट तैयार किया है जो कि गाइड का काम करेगा। तो क्या है परसेफोन? पर्यटकों के लिए गाइड करने वाला रोबोट है। ठीक है, तो किसने लॉन्च किया? ग्रीस ने लॉन्च किया है। बस इतना ही आपको याद रखना है। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं। पूर्व फुटबॉलर सैयद शाहिद हकीम का निधन हो गया। पूर्व भारतीय फुटबॉलर थे ये। 1960 के रोम ओलंपिक में भाग लेने वाले शाहिद हकीम का निधन हो गया। इनका प्रसिद्ध नाम क्या था, लोकप्रिय नाम क्या था? हकीम साहब बोला जाता था इन्हें। ठीक है। इसके बाद क्या है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार भी मिल चुका है इनको, और ध्यानचंद पुरस्कार भी मिल चुका है इनको। ठीक है। नेक्स्ट है जर्मन फुटबॉलर गर्ड मुलर का निधन हो गया। बायर्न म्यूनिख और जर्मनी के स्टार फुटबॉलर गर्ड मुलर का निधन हो गया। ठीक है, तो बायर्न म्यूनिख कहाँ का क्लब है आपको ये भी यहाँ से पता चल जाता है, जर्मनी का है। ठीक। तो दोस्तों अगस्त महीने का करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। जो चर्चा में प्रमुख व्यक्तित्व और स्थान है उसके बारे में आपको बताया, और कोशिश की गई कि इसमें एडिशनल चीज़ जो हमने जोड़ी है। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर जॉम्बिया के नए राष्ट्रपति बने, तो उसके बारे में आपको बता दिया कि उसके कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है। ठीक है, तो जो एक दो इन्फॉर्मेशन अगर ज़्यादा पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा कराएगी। ठीक है, आपको जीएस ऐसे ही पढ़ना चाहिए, करंट अफेयर भी ऐसे ही पढ़ना चाहिए कि लिंक करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा याद रख पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।